थोड़ा जब कुछ चीज ऐसे हो जाते हैं कि हम अभी इस स्कूल के अंदर हम और भी बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं जी। और लाना भी चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे सामने बड़ी आती है कि आजकल आने लगी है जो कि जैसे हम एक पेरेंट्स आते हैं, लगभग पेरेंट्स जैसे 70% 80% पेरेंट्स की, हम ये कहते हैं 100% पेरेंट्स हों, लेकिन 80% पेरेंट्स की इन सुविधाओं को दरकिनार कर ये सोचते सिर्फ आके बातें करते हैं जी फीस बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन और बचपन प्ले स्कूल के चेयरमैन बैठे हैं श्री रमेश सैनी जी। वीडियो काफी आपने देखी है, स्कूल में बहुत सी नई एक्टिविटी आपके बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए जो चीजें चाहिए महेंद्रगढ़ जिले में वो सिर्फ बचपन प्ले स्कूल में उपलब्ध हैं। आप यहाँ की विजिट कर सकते हैं। बाकी चेयरमैन साहब से जानेंगे क्या कुछ नया होने वाला है। देखिए प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ जी। प्रदीप जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े स्कूल है, एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब हमारा बनता जा रहा है। यहाँ बड़े स्कूलों के माध्यम से बड़ी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर बड़े बड़े क्षेत्रों में, चाहे मेडिकल के मामले में, इंजीनियरिंग मामले में, या फिर IIT, मतलब अच्छी पोस्टों पर लगे हैं। कोई IAS बन रहा है, बहुत निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ही है कि हमारे बड़े जो स्कूल हैं और बड़े बड़े लेवल पे वो बच्चे निकाल तो रहे, लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, जब हम बात करते हैं जब बच्चा पहली बार स्कूल के अंदर आता है, जैसे सभी जानते हैं कि जो सबसे पहला छोटे बच्चों के लिए स्कूल किड्स गार्डन प्ले स्कूल के द्वारा हमारे द्वारा इस क्षेत्र के अंदर शुरुआत की थी जी। और शुरुआत में जब उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई प्ले स्कूल भी होता है जी। तो पिछले 20 वर्षों के दौरान, लगभग 20 साल मुझे इस क्षेत्र के अंदर हो गए, स्पेशली हम छोटे बच्चों के मामले में जी ये बातें करते हैं। तो एक आज हमारे छोटे बच्चों के मामले में अगर कहीं बात होती है तो आपको भी पता है कि सबसे बेस्ट स्कूल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं कि जैसे हमने किड्स गार्डन शुरुआत की, किड्स गार्डन के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें एक अच्छा वातावरण, कि वो एक बिल्डिंग के अंदर था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के लिए चाहिए, जहाँ पार्क हो, बड़े बड़े रूम हो, बेबी रूम हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटीज हो जो बच्चों के लिए और डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सारी कोशिश आपने की है जी। तो हमने यहाँ जैसे यहाँ अपने स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई, इसके अंदर सभी फैसिलिटी देने का काम किया जी। लेकिन इस दौरान हमें ये भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को वो दे नहीं पा रहे जो हमें देना चाहिए जी। तो हमने अपने तरीके से अपने बचपन, जैसे आप जानते हैं बचपन और AHPS जी, जो ब्रांच फ्रेंचाइजीज हैं, ये पूरे देश के अंदर, इनके अंदर कम से कम 1500 से लगभग इनकी ब्रांचेज हैं जी। और इनके जब हमने इनसे जो चीज़ें हमने इनके अंदर जो चीज़ें देखी, इनके पास हम गए जी, तो हमारे पास इनके पास दिल्ली हेड ऑफिस से मुलाकात की, तो हमें पता ये देखा कि हमारे बच्चे और दिल्ली गुड़गांव के बच्चों से कहीं ना कहीं एक्टिविटीज के मामले में, ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में कहीं ना कहीं पीछे हैं जी। तो हमने ये निश्चय किया कि जो सुविधाएं हमें दिल्ली गुड़गांव बच्चों को मिल रही, वो सुविधाएं हम इस महेंद्रगढ़ के अंदर भी लेके आए, जो किसी भी तरह से पीछे ना रहे। तो हमने वो ब्रांचेज और ऑल डेवलपमेंट हमारे बच्चों की हो, इस ब्रांच को लेके आए जी। और हमने यहाँ पे पिछले 5-7 साल से, आप देख रहे हैं कि हमारे बचपन की फ्रेंचाइज ले हुए हमें लगभग 10 साल हो गए जी। इस 10 साल के दौरान हम हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं जी। तो अब की बार भी हमने जैसे कि 3D सिस्टम लेके आए हैं, लेकिन हर साल हमें लगता है कि बच्चों के लिए क्या जरूरत है वो हम जरूर लेके आते हैं। अगर आज हमारे बच्चों के लिए ओला डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो आज हमारे पास सबसे मेन समस्या क्या होता है कि पढ़ाते सभी स्कूल है, सभी स्कूल अपने तरीके से बेहतर पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो ये बहुत जरूरी है। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे कहीं किसी भी मामले में पीछे ना रहे, जैसे हमारे जैसे बच्चे कहीं ना कहीं इसमें हेजिटेशन में मामले में पीछे, कहीं ना कहीं बोलने में समस्या आती है, कोई इंटरव्यू में चले जाते हैं। उस समस्या को खत्म करने के लिए हम आज हमारे जितने बच्चे, आज अगर आज की बात करें, हमारे स्कूल के अंदर
750 के लगभग बच्चे हैं। जी वो नर्सरी क्लास का बच्चा आप उठा लो, चीज 7th क्लास का, चीज 5th क्लास का। जी हमारे जितने 100% बच्चे आज भी क्या नाम माइक के ऊपर, आपको चाहे कितने भी आप सामने लोग बैठे तो हों, सभी को आप माइक पे भेजते हैं, स्टेज पे बिल्कुल भेजते हैं। उनका स्टेज फोबिया जो होता है वो खत्म करने का जी काम करते हैं। इसी तरह और डेवलपमेंट के लिए जैसे बच्चे को हम घर के अंदर कैसे मैनर्स की बातें करते हैं। जी जैसे आगे एक समस्या बनी हुई है कि बच्चे आजकल ये जैसे फास्ट फूड या फिर जंक फूड खाने के जी लिए जी ज़्यादा हो गए। उसके लिए भी हमने अपने लिए एक वो इसका भी एक करिकुलम बनाया हुआ है कि बच्चे, हमने इसके अंदर वीकली एक प्लान बनाया हुआ है कि आज बच्चे जैसे मान लो कोई भी फ्रूट्स लेके आएगा, वेजिटेबल्स लेके आएगा, और वो लेके ही नहीं आएगा, जब वो स्कूल में लेके आता है किसी फ्रूट्स के लिए कोई लेके आया या वेजिटेबल्स को हमने बनवाई, पेरेंट्स से मंगवाए, तो हम उसके बेनिफिट्स बच्चों को जरूर बताते जरूर हैं, बताते हैं। जी और बच्चों बेनिफिट्स जरूर बताते हैं। और जो जंक फूड खाने से जो हमें नुकसान होता है, जो हम खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं या मैगी वगैरह खाते हैं कुछ कर, उसके भी हम पूरी शिक्षा बच्चों को आज देने का काम करते इससे हैं। क्या क्या नुकसान आपको इससे होगा? फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से क्या फायदे हैं, आप जंक फूड खाने से क्या नुकसान है। जी तो और कुछ समस्या ऐसी भी आती है कि जैसे हमारा बच्चा जी आलू की सब्जी नहीं खाएगा जी, भिंडी की नहीं खाता जी, कोला पेठे तो खा लेता है जी, जी तो हम इसको बदल बदल के रखते हैं। फ्रूट्स ये नहीं खाएगा जी, जितने फ्रूट्स हैं हम उनको खिला, बच्चों को आदत डाल उनके बनाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स के अंदर। जी और बच्चों के सबसे मेन चीज़ है कि एक्टिविटीज, जो बच्चों की एक्टिविटीज हम करवाते हैं, कि चाहे वो हमारी ड्राइंग फाइल के अंदर हो, चाहे स्क्रैप फाइल के अंदर हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो, या फिर हम बच्चों को जैसे जो आजकल स्टेज के ऊपर जैसे प्रोग्राम करते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम, जी जी उनको भी हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चे की जो भूमिका होती है सभी प्रोग्राम्स में आप रखते हैं। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें भी हम बच्चों के अंदर करते हैं। तो हमारा एक स्कूल एक ओवरऑल एक आप ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये पढ़ाने के लिए नहीं है, पूरा ये डेवलपमेंट पूरा होता है डेवलपमेंट बच्चे करते हैं, उनकी नींव पूरी हर तरीके से मजबूत करते हैं, जी उसके स्वास्थ्य से लेकर, उसके पढ़ाई से लेकर, उसको अदर एक्टिविटी लेकर, उसका स्टेज फोबिया से लेकर सब चीजों में आगे सब रखते हैं चीज़ों में हम उसको। अपने बच्चों को आगे रखते हैं। जी लेकिन थोड़ा जब कुछ चीज़ ऐसे हो जाती है कि हम अभी इस स्कूल के अंदर हम और भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं जी और लाना भी चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे सामने बड़ी आती है कि आजकल बताएं। आने लगी है जो, कि जैसे हम एक पेरेंट्स आते हैं, लगभग पेरेंट्स जैसे 70% 80% पेरेंट्स की, हम ये कहते हैं 100% पेरेंट्स हों, लेकिन 80% पेरेंट्स की इन सुविधाओं को दरकिनार कर ये सोचते सिर्फ आके बातें करते हैं जी बस फीस बता दीजिए। अच्छा, मतलब इन चीजों को, सुविधाओं को नहीं देखते हो। सुविधाओं को दरकिनार हम यहाँ बच्चों को बताते हैं, सब कुछ बताते हैं जी, ये रूम है, ये फैसिलिटी, ये ऐसी ये सुविधाएं हम सुविधाएं देंगे। हम आपको दे रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन जब मामला जब आता है कि फीस का, फीस आने के बाद वो कहते हैं जी क्या नाम जी, हम तो जी उस स्कूल में गए थे जी, उस स्कूल में गए थे जी, वहाँ तो हमें 15,000 में विद वैन मिल रहा है जी, वहाँ तो 20,000 में मिल रहा है जी, या हमें 10,000 में ही हो रहा है जी, जी या वहाँ एक बच्चा फ्री हो रहा है जी। तो उस वो चीज़ें देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये सोचने मजबूर होते हैं, क्या हम उन सुविधा को और जो सुविधाएं हैं, क्या हम एक स्कूल को सिर्फ इस आधार पर चला सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो 20% बिल्कुल, पेरेंट्स के बिल्कुल। ऊपर नहीं चलाए, हमें 100% पेरेंट्स 100% का कंट्रीब्यूशन चाहिए चाहिए हम लोगों चाहिए को। हमें। जी और जब तक हम कितना बचा लेंगे, हम एक बच्चे के अंदर जैसे मान लो हो सकता है कि हमारी इन सभी चीज़ों पूरी चीज़ों देने के लिए हो सकता है 5,000 की हमारी ज़्यादा ज़्यादा पूरे साल के अंदर फीस ज़्यादा हो, हाँ ज़्यादा ज़्यादा। अगर मेरे स्कूल के अंदर 5 साल बच्चा रहा, ज़्यादा तो क्या रहा, 50,000 60,000 का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन 5 मैं के हिसाब से 5 साल में 25,000 का ही फर्क हाँ हुआ। 25,000 का हो जाएगा। जी अब 25,000 के अंदर हम आपको इतनी चीज़ें पूरे 5 साल के अंदर चीज़ें दे रहे हैं कि आपका बच्चे की मजबूत को नींव मजबूत कैसे किया जाए और वो दे रहे डेवलपमेंट जो दिल्ली कैसे हो। गुड़गांव में मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये मैं तो ये कहूँगा सभी अभिभावकों से कि भाई आप अपने बच्चों के हम अपने बच्चों को ये नहीं कह रहे कि भाई, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की फीस पे नहीं भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि सभी जी। देकर, लेकिन जो कर सकते हैं वो भी अपने बच्चों के इस तरह की बातें जरूर करते हैं कि भाई जी मैं तो 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, तो और कम मैं तो करवाने के बारे में सोचते हाँ हैं। बस बताओ कि सुविधाओं पे फोकस करते हैं। सुविधाओं पे फोकस कम करते हैं, उनको भूल जाते हैं। उस समय सिर्फ एक बात आती है कि जी फलाना स्कूल तो इतना ले रहा है, करवाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें करो, उसमें चले जाएंगे, नहीं इतने में करो। लेकिन फिर भी मैं और थोड़ा बहुत स्कूल वालों से भी मेरा निवेदन यही है
सभी स्कूल वालों से, कोई भी है जी संचालक, स्कूल संचालक, कि हम अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी फीस का स्ट्रक्चर बना लें तो अच्छा रहे। हम जो जो दे रहे हैं जो उसी के हिसाब से। हाँ, अगर हमें 10,000 रुपये ले रहे तो 10,000 रुपये से हम कम फीस ना करें। हम 20,000 के अनुसार, मेरे को लगता है कि 20,000 रुपये मेरे को पेरेंट्स मैं इतनी सुविधा दे रहा हूँ तो मैं इतना लूँ। 20,000 लूंगा, 50,000 लूंगा, 30,000 लूंगा, तो क्या होता है कि उससे क्या है कि वो थोड़ा सा लेवल सा बना रहेगा। पेरेंट्स घर से सोच के चलेगा मेरे को किन सुविधाओं के तहत किस स्कूल में एडमिशन करवाना है, क्या क्या सुविधाएं लेनी है अपने को। तो उससे थोड़ा सा ये है कि भाई उस हिसाब से पेरेंट्स अपना उस स्कूल के अंदर विजिट भी करें। तो अब क्या होता है कि जैसे फीस बना दीजिए हमने 2 लाख रुपये बना दीजिए, 1.5 लाख बना दीजिए, चलो जी, फिर धीरे धीरे करके भाई वो नेगलेक्शन बढ़ता है। कोई उस पर कोई किस मतलब वो जितना रुकता है, कोई स्कूल कितने में कर देते हैं, कोई कितने में कर देते हैं, तो कम करवाने को लेकर ज्यादा फोकस रखता है पेरेंट्स। जी। तो इस अगर हमें अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर मैं बात करूँ कि हमें फैसिलिटी जरूर देखनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हमारे कि बच्चे को यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। हमारे बच्चों को सुविधाएं क्या मिल रही है और उन सुविधाओं से हमारे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा आने वाले समय में, और क्या जो सुविधाएं उस स्कूल द्वारा दी जा रही है क्या वो सुविधाओं के उतना पैसा उस स्कूल ले रहा है। अगर ये भी नहीं है कि सुविधाएं देख लीजिए, सुविधाएं अगर बिल्कुल भी ना और मांगे हम लाख रुपए तो वो नहीं है। जी। तो जो सुविधाओं के अनुसार अगर वो फीस मतलब बना चीजें स्कूल में अच्छी हैं तो फीस को भी ध्यान रखना चाहिए सही तरीके से पेरेंट्स। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारा अगर बचपन की बात करें तो जैसे अब क्या है कि हम अब नर्सरी क्लास से हम ओलंपियाड करवाते हैं। कोई किसी स्कूल में ओलंपियाड नहीं होता छोटे बच्चों के अंदर जी। कि नर्सरी क्लास से ओलंपियाड हो। फर्स्ट क्लास से हम लैब स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा पूरा एडवांस चीजें देते हैं पूरा स्कूल हमारा डिजिटल है। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी, हम बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखते, 20 से 25 बच्चे हमारे अभी क्लास के अंदर रखते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा फोकस हो। तो मेरे तो सभी अभिभावकों से निवेदन ये है कि अगर आप हमारे स्कूल के एक बार विजिट करें, अगर आपको ये लगे कि आपका बचपन महेंद्रगढ़, एएचपीएस महेंद्रगढ़ किसी भी अन्य स्कूल से यहाँ के, या आप फैसिलिटीज के मामले में आप पूरे हरियाणा में घूम के आइए जी। अगर इससे ज़्यादा फैसिलिटीज मिले, हो सकता है उनका दूसरे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भाई बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, वहाँ फर्श बहुत अच्छे हो, पार्क बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हो, लेकिन उनको दरकिनार करके मतलब कि क्लासरूम के माहौल को देखिए, उसके अंदर क्या फैसिलिटीज है, स्कूल के अंदर क्या बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, उनके ऊपर फोकस करके अपना एडमिशन करवाए। और मैं मानता हूँ कि आप जो हम सुविधाएं दे रहे हैं वो आपको कहीं पे भी इस हरियाणा में नहीं मिलेगी। वाह। तो दोस्तों चेयरमैन साहब बता रहे कि जो सुविधा बचपन स्कूल दे रहा है महेंद्रगढ़ में वो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी। 2, 4, 5 हजार के चक्कर में आप अपने बच्चे का भविष्य खराब ना करें, क्योंकि आप चेयरमैन साहब ने जैसे बताया कि 5,000 कम करवा के आप कितना बचा लोगे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे की नींव मजबूत करनी है तो आप बचपन प्ले स्कूल में विजिट करें और जो समस्या सर ने स्कूल वालों को और पेरेंट्स की बताई है उसको आप थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि भविष्य बहुत जरूरी है। सर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि हम ये महेंद्रगढ़ एक शिक्षा का हब है और हमारे आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें अपने बच्चों को, सभी बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और ये नहीं है कि हमारा जो सरकारी स्कूल, अब हम सरकारी स्कूल में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर भी अगर टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल की बात करें यहाँ के, तो बहुत अच्छे टीचर भी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे थे, स्कूल सब अपनी तरफ से बढ़िया ही करवा रहे हैं जी। तो अपने बच्चों के हर हाल में कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाएं और बच्चों को कहीं पे भी ऐसा ना हो कि बीच में उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से हम छुड़वाएं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, और अगर आपका छोटा बच्चा है स्कूल ढूंढ रहे हैं तो बचपन स्कूल एक अच्छा विकल्प है। आप यहाँ की विजिट करें और चेयरमैन साहब से आके जरूर मिलें, और वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, बचपन स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है, विजिट करते हैं तो कैसा लगा आपको बचपन स्कूल। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।